सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ अमृतवर दी। लगातार नजर बनी हुई है नवी कैबिनेट ते कैबिनेट बनते ही सीएम चन्नी एक्शन दे विच नजर आ रहे ने। कल ही यानी कि सोमवार नूं कैबिनेट की बैठक सद ली गई है। कल पूरी कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है क्योंकि अज 15 मंत्रियों के वलों सौं चुकी गई है तो कल सारी कैबिनेट शामिल होगी इस मीटिंग दे विच। सवेरे 10:30 बजे एक कैबिनेट की मीटिंग सदी गई है तो पहली बैठक दे विच अहम फैसले हो सकते हैं। हालांकि इस तो पहला पहली कैबिनेट की बैठक उस वेले हुई सी जदों सीएम दे वजों हल्फ लिया सी चरणजीत सिंह चन्नी ने ते नाल उन्हां दे डिप्टी सीएम बने सी ओपी सोनी अते सुखजिंदर सिंह रंधावा ते उसे ही रात नूं बैठक जो है वो कैबिनेट की पहली की गई सी ते कई अहम फैसले भी उस दे विच लए गए सी। फिर वो माइनिंग ते नत्थ पाउण दी गल होवे या फिर अगली बैठक दे विच कई मुद्दे विचार करन दी गल होवे जिन्हां दे विच बिजली दे मुद्दे दे उपर अगली मीटिंग च कहा सी विचार किया जाएगा। तो हुण वो अगली मीटिंग कल होण जा रही है। पूरी कैबिनेट दे नाल कल पहली मीटिंग होण जा रही है। इस मीटिंग दे उपर नज़र टिकी हुई है कि ये बैठक क्योंकि पहली बैठक है पूरी कैबिनेट की ते पहली बैठक दे विच हमेशा कई वड्डे फैसले लए जांदे ने तां जो पहली कैबिनेट का हमेशा हवाला आने वाले समय दे विच भी दिता जा सके। तो फिलहाल कल की कैबिनेट बैठक दे विच की कुछ फैसले लए जांदे ने इस दे उपर नज़र बनी हुई है। कल 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक सदी गई है। तो उधर मंत्रियों ने सौं तो चुक ली है पर अजे महकमे वंडे जाने बाकी ने। किसनूं किहड़ा महकमा मिलेगा, किसनूं किहड़ी जिम्मेवारी मिलेगी, इसका फिलहाल जो है वो इंतजार है। पर विभागों की वंड तो पहला ही मनप्रीत बादल का वड्डा बयान सामने आया है। खजाना मंत्री बनन नूं लैके मनप्रीत बादल ने वड्डा बयान दिता। उन्होंने कहा कि आसान नहीं है फाइनेंस मिनिस्ट्री। पॉपुलर पॉलिटिक्स करने वालियां नूं भी उन्होंने सलाह दी है कि जेकर पॉपुलर पॉलिटिक्स करनी है यानी कि जेकर सियासत विच बने रहना है, जेकर सियासत विच चमकते रहना है तो फिर खजाना मंत्री ना बनो। हालांकि खजाना मंत्री ना बनने की पहला भी मनप्रीत बादल ने इच्छा जताई सी। अपने महकमे तो पहला भी वो तौबा कर चुके ने ते हुण अज फिर जदों न्यूज़ 18 ने सौं चुकन तो बाद उन्होंने नाल गलबात की तो उन्होंने फिर एक बार कहा कि खजाना मंत्री बनना आसान नहीं है। जेकर तुसीं खजाना मंत्री बनते हो तो तुसीं सब दे फेवरेट नहीं बन सकते। इंटरव्यू किया तो उदों हालांकि हासे हासे च कहा तुसीं कहे भी मेरे हत्थ खड़े हुए पे आ गांह नूं कुछ भी बन जाऊँ मैं खजाने का पंगा नहीं लेना। तो हुण पोर्टफोलियो हालांकि नहीं बदले गए पर लगता कि जिम्मेवारी तुहाडे ते पै सकती है, तुहानूं झलनी फिर तो पै सकती है। तैयार रहोगे? बराड़ साहब जी ने पॉपुलर राजनीति करनी है। पॉपुलर राजनीति जिहड़ी है वो फिर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं कर सकता। तो इस करके मैं कहना कि जे किसी भी बंदे ने पंजाब दे विच पॉपुलर होना है तो खजाना मंत्री ना बने। तो उधर इस तो पहला 8 मार्च नूं बजट पेश करन तो बाद भी मनप्रीत बादल ने खजाना मंत्री ना बनने की इच्छा जताई सी अते हुण फिर उन्होंने कुछ अजिहा ही बयान दिता है। और मैनू लगता मैं 9 साल कर लिया है और ये काम बड़ा सख्त है। अगली बारी कोशिश जे बन गए तो रब तो डर के कहने कोई होर महकमा लवांगे। कुछ समय पहला तुहाडा असीं इंटरव्यू किया तो उदों तुसीं हालांकि हासे हासे च कहा तुसीं कहे भी मेरे हत्थ खड़े हुए पे आ गांह नूं कुछ भी बन जाऊँ मैं खजाने का पंगा नहीं लेना। तो हुण पोर्टफोलियो हालांकि नहीं बदले गए पर लगता कि जिम्मेवारी तुहाडे ते पै सकती है, तुहानूं झलनी फिर तो पै सकती है। तैयार रहोगे? बराड़ साहब जी ने पॉपुलर राजनीति करनी है। पॉपुलर राजनीति जिहड़ी है वो फिर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं कर सकता। तो इस करके मैं कहना कि जे किसी भी बंदे ने पंजाब दे विच पॉपुलर होना है तो खजाना मंत्री ना बने। तो उधर मंत्री बनने तो बाद नवे मंत्रियां ते उन्हां दियां पत्नियां ने की कहा वो भी सुन लैने आ। नहीं दी तुसी पंकज मैनू फाइनली मिनिस्टर तक कहता बधाई तुहानू कल ही देती सी, एडवांस बधाई देती सी, तुसी उदों कह रहे सीगे। धन्यवाद पंकज जी, बड़ा आनंद आया बट मजा आ गया। हुण मैं समझदा कि जो इच्छा सी जिंदगी दी वो पूरी हो गई है। हुण अगली इच्छा की गल करांगे और हुण जो काम दिता है काम देणगे ਉਹਦੇ ਤੇ किस तरह ईमानदारी नाल पहरा देना है ਉਹਦੇ बारे विचार करके ਤਾਂ जो लोगों ਨੂੰ लगे कि ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ परफॉर्म ਕੀਤਾ है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ लगे कि कुछ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ। मैं ये नहीं किया,
ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਜੀ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੰਗ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਯੰਗ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੱਸੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਘਰ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਲਡ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਉਧਰ ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਅਮਲੋਹ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਮਾਂ ਬੇहद ਘੱਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ 90 ਦਿਨ ਹੈ। 90 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ? ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਐਸ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ। ਪੁਰਾਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ, ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ, ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਹਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ। बहुत खुशी की बात है। इट्स अ गुड टाइम टू सेलिब्रेट। इट वाज लॉन्ग वेटिंग फॉर काका जी टू बिकम मिनिस्टर। देर आए दुरुस्त आए, वो तो टाइम से पता चल जाएगा जी, पर जो जिम्मेवारी सरकार की तरफ से काका जी को देंगे वो जिम्मेवारी निभा देंगे, और बाकी आगे से जो सरकार का डिसीजन होगा वही होएगा। दोनों जिम्मेवारी का मैं नहीं कह सकती। पूरे पंजाब की जिम्मेवारी एक तरीके नाल। थैंक यू जी। हाँ जी, पूरे पंजाब का जिम्मेवारी हमारे सारे की ड्यूटी है, सबके सर पर है। ਤੇ ਉਧਰ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਮਰਹੂਮ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕੋਟਲੀ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਕਿਰਤ ਕੋਟਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। देखिए, नई सरकार आई है, मुख्यमंत्री जी ने अपनी टीम का सिलेक्शन किया है और एक यंग और एनर्जेटिक टीम जो बड़ी तेज रफ्तार से काम करेगी और लोगों को जो सहूलतें हैं, जो पंजाब के लिए जो हम बहुत कुछ करना चाहते हैं वो कर सकेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की सोच जो है बड़ी पॉजिटिव है और वो बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी आप देखेंगे कि पंजाब खुशहाली और तरक्की के दौर ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਘਰ 'ਚ ਕਿਹਦੀ ਚੱਲੇਗੀ? ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਬਿਆਨ ਹੈ? ਇਹ ਰਲਵਾ ਮਿਲਵਾ ਹੀ ਆ। ਰਲਵਾ ਮਿਲਵਾ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਥੋੜਾ ਗੋਲਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇਗੇ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਕੇ? ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰਕਿਰਤ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਬਿੱਟੂ ਭਾਜੀ, ਗੁਰਕਿਰਤ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁੰਨਿਆਂ ਤੇ